हेलो दोस्तों, ये है अस्तर और ये है ब्लाउज का पीस। आज हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। सबसे पहले ब्लाउज के लेस को खोल लेंगे। लेस को खोलते टाइम ये ध्यान रखेंगे कि लेस के किनारे किस साइड है, जैसे कि ये। ध्यान रखिएगा आपको ऐसे चीरना नहीं है, नहीं तो कभी कभी कपड़े भी फट जाते हैं। तो हमने लेस को निकाल लिया। अब सबसे पहले अस्तर की कटिंग करेंगे। ये है हमारा अस्तर और ये है हमारा नाप। पहले अस्तर को खोल लेंगे। अस्तर को ऐसे रखेंगे। अब नाप से सबसे पहले पीछे का काटेंगे। पीछे की लंबाई से लेंगे। पहले ब्लाउज के नाप से पीछे की लंबाई लेंगे। लंबाई यहाँ बीचों बीच से लेनी है, ऐसे। बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा ही खींचना है। ये देखिए 14 इंच। सीना नापेंगे। ये है 8.5 इंच। यहाँ गले के पास से यहाँ तक नापेंगे 8.5 इंच, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 10.5 इंच आ रहा है। आधा इंच नीचे छोड़ देंगे, नीचे पलटने के लिए पीछे। उसके बाद 14.5 इंच लेंगे। जैसे कि हमारी लंबाई है 14 इंच, और आधा इंच ऊपर सिलने के लिए छोड़ देंगे। अब हम कंधा लेंगे 5.5 इंच। आर्म होल 6 इंच। सबसे पहले इसको मार्क कर लेंगे। टोटल 15 इंच होना चाहिए नीचे से ऊपर तक। यह हल्का सा नाप लेंगे। 5.5 इंच आना चाहिए। साढ़े 5 इंच पूरा आ रहा। 8.5 इंच, 2 इंच मार्जिन। अब यहाँ 1.25 इंच का लगाएंगे और इसका ऐसे 6 इंच का आधा करेंगे। ये आएगा 3 इंच। आप चाहे तो हाथ से इसकी गोलाई बना सकते हैं, नहीं तो आप इस कर्व से भी निशान लगा सकते हैं। ये ऐसे रख के ये ऐसे निशान वहीं तक जाना चाहिए जहाँ तक हमारा सीना है। कमर लेंगे 8 इंच, 2 इंच मार्जिन। कटिंग कर दिए। अब जो बाकी अस्तर है इसको ऐसे बिछा लेंगे। ये है बैक पार्ट। अब फ्रंट वाला कट करेंगे। नीचे 1 इंच बढ़ा के रखेंगे।
हो गया। अब देखिए हल्का हल्का निशान दिख रहा है। आगे वाले पार्ट में शेप भी काट लेंगे। ये आधा इंच डाउन जाएगा। सबसे पहले शेप ही काटेंगे। दोस्तों आपको खींचना नहीं है, आराम ऐसे खींचना नहीं है, इसको आराम से ऐसे रख के फिर नापेंगे यहाँ से। देखिए हमारा गला है 5.5, देखिए इसके सामने आ रहा है ऐसे। तो हम आधा इंच मार्जिन लेके काटेंगे, क्योंकि हमें पाइपिंग नहीं लगाना, पलटना होता तो मार्जिन नहीं लेते, आधा इंच पलटने में चला जाता। तो हम ये गला 6 इंच, यहाँ से 2.5 इंच लेंगे। 2.5 नहीं, 2.25 इंच लेंगे। ऊपर 2.25 इंच लेंगे, नीचे 2.5 इंच लेंगे। इसको ऐसे खींच देंगे। अब इसे हल्का सा कर्व देते हुए ऐसे घुमा देंगे। गला हमारा बन गया। अब हम ऊपर ये वाली प्लेट ऊपर से 9 इंच और इधर से 2.5 इंच, किनारे से 2.5 इंच लेंगे। और जो सामने वाली प्लेट है यहाँ बीच से रखेंगे इंची टेप। यहाँ 10 इंच पे निशान लगाएंगे। और 10 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच। हमें बेल्ट भी बनानी है, तो बेल्ट बनाएंगे हम 12.5 इंच पे। यहाँ से 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इधर देखेंगे कितना इंच है, 3.5 इंच। 3.5 इंच, फिर इधर 2.5 इंच लेंगे, 1 इंच घटा के। अब पहले एक सीधा निशान लगा लीजिए, फिर से हल्का हल्का कर्व भी दे दीजिए। देखिए ऐसे कर्व दे देंगे। अब इस जो हमारे बीच, इसको भी देखेंगे 3.5 इंच आनी चाहिए। थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है, तो हमेशा 2 कलर की चौक रखेंगे। एक निशान गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, तो दूसरे से आप दूसरा निशान लगाइए ताकि वो गलती ना हो। अब ये वाली प्लेट बनाएंगे जो यहाँ से इधर जाती है। अब इन दोनों प्लेट के बीच में रखेंगे इंची टेप और ये बनाएंगे 5 इंच पे। और यहाँ से 1 इंच ऊपर, बेल्ट के निशान से 1 इंच ऊपर। हम इस प्लेट को इसके सामने नहीं बनाएंगे। बन गया। अब यहाँ से आधी इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और इस प्लेट को यहाँ बनाएंगे 2.5 इंच पे। ऐसे निशान लगाएंगे। अब तीनों प्लेट में चेक करेंगे कि 1.5 इंच का है कि गैप की नहीं। ये गैप देखिए 1.5 इंच का है। डेढ़ इंच का गैप, इधर भी 1.5 इंच का गैप, इधर भी 1.5 इंच का गैप। हमारी बाजू की लंबाई है 10 इंच। तो हम 1/2 इंच नीचे सिलने के लिए छोड़ देंगे, पलटने के लिए। 1/2 इंच छोड़ के पहले ऐसे निशान लगा लेंगे। ज़्यादा लगा देंगे, ऐसे लगा लेंगे निशान।
नीचे हमने आधा इंच छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ से 10.5 इंच नाप, 10 इंच आ रहा है। तो ऐसे हम सीधा एक निशान बना लेंगे। ऐसे देखेंगे कि यहाँ से पूरा कितना आ रहा है, 10.5 इंच। इधर भी 10.5 इंच, 3 इंच घटा देंगे। यहाँ 2 इंच इधर से लेंगे ऐसे। फिर इस निशान यहाँ तक हम पूरा खींच सकते हैं। नहीं, आप कमन पूरा ना हो तो आप यहीं तक खींच सकते हैं। उसके बाद इस निशान को यहाँ तिरछा मिलाएंगे। अब हम आधे इंच ऊपर से सेब बनाएंगे। ये देखिए, मैं आपको दूसरी चौक से बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाली भी शेप ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद हम बाजू की चौड़ाई नापेंगे। बाजू की चौड़ाई है 5 इंच। तो हम यहाँ 5 इंच निशान लगा के 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब इस निशान को ऐसे मिलाएंगे, इस निशान को ऐसे मिलाएंगे। हम बाजू की कटिंग कर देंगे। गला बनाने के लिए आप पीछे देख लीजिए, बेल्ट आप कितनी नाप में छूटी है उतनी ही बेल्ट छोड़िए। देखिए, बेल्ट 5 इंच छूटी है, तो हम 5 ही इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले ही सिलने के लिए आधा इंच छोड़ दिया है। तो हम 5 इंच छोड़ देंगे ऐसे। उसके बाद निशान लगा लेंगे। सॉरी, देखिए हमारा गोल ही गला है। 2.25 इंच लेंगे। उसके बाद लंबाई नापेंगे। हमें यहाँ, अगर हमने यहाँ 2.25 इंच लिया है तो हम यहाँ 3 इंच ले सकते हैं। नहीं, आपको जितना ब्रॉड गला चाहिए उतना ले सकते हैं। हमें आधा इंच ज़्यादा ही चाहिए। मतलब अगर हमने 2.25 लिया है तो आधा इंच ज़्यादा करेंगे तो 3.25 इंच होगा। मतलब सीधी लाइन खींचनी है तो हमें पटरी का उपयोग करना पड़ेगा। ये ऐसे। अब हम एक निशान इसके बीचों बीच लगाएंगे। देखिए, यहाँ आ रहा है हमारा, ये इसको बीचों बीच लगाएं। अब इन दोनों के बीच भी एक निशान लगाएंगे, 4.25। अब हम ऐसे नीचे वाली प्लेट का निशान लगाने के लिए ये दोनों के बीच में ऐसे लेंगे। देखिए ऐसे, ये दोनों जो है इन दोनों सिलाई के बीच में लेंगे। यहाँ की प्लेट के डॉट का निशान लगाने के लिए ये 3 इंच है तो हम इसका आधा लेंगे, 1.5 इंच। तो यहाँ से नापेंगे कितना इंच पे है, 4 इंच पे है। तो यहाँ भी हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। हम प्लेट बहुत बड़ी नहीं करेंगे, 5 इंच कर देंगे, क्योंकि गला छोटा है तो हम प्लेट 5 इंच कर देते। अगर गला बड़ा होता तो हम 3.5 इंच पे ही प्लेट रखते। यहाँ भी देखेंगे, यहाँ से 4 इंच आ रहा है कि नहीं, आ गया। अब हम इसको
हमारे पीछे की प्लेट बन के रेडी है। हमने अस्तर को कट कर लिया। अब हम मेन फैब्रिक कट करेंगे। यह है हमारा मेन फैब्रिक। अब हम इसे ऐसे बिछा लेंगे। नीचे तो बराबर रखेंगे बिकॉज ये पीछे वाला पार्ट है। अस्तर से आधा इंच बढ़ा के फैब्रिक कट कर देंगे। कट करेंगे। आधा 1 इंच नीचे से छोड़ के हमने दोनों पार्ट को कट कर लिया। तो दोस्तों हमें स्लीव में ऐसे डिज़ाइन बनाना है तो इसके लिए फैब्रिक ज़्यादा लगेगा, तो हम फैब्रिक ज़्यादा लेके अस्तर से काटेंगे। डिज़ाइनर स्लीव्स बनाने के लिए हम अस्तर से ये कपड़ा 5-6 इंच ज़्यादा लेंगे। इसको ऐसे ही काट देंगे। डिज़ाइन बना लेंगे तो उसके बाद सारे कपड़े को काटेंगे। अभी इसी कपड़े के बराबर हम दूसरे बाजू का भी कपड़ा काटेंगे। रख लिया। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। बाकी जो फालतू कपड़ा है वो बाजू से डिज़ाइन बनाने के बाद कट कर देंगे। अगर आपको ये कटिंग वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।